हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग आपके पास जो वीडियो लेकर आए हैं वो हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंडीशंस की थर्ड और लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग सिखाएंगे कि को इंसिडेंट लाइंस अगर आती हैं तो उनको प्लॉट कैसे किया जाता है। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया है कि व्हाट वुड बी द केस फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइंस, व्हाट वुड बी द वन फॉर द पैरेलल लाइंस। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट और फाइनल केस पर, विच इज नथिंग बट योर को इंसिडेंट लाइंस। तो पहले तो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आज ट्रिक भी बताऊंगी जो काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड डेफिनेटली गाइज यू वुड बी द लकी वन अगर को इंसिडेंट लाइंस का केस आपको एग्जाम में आता है। तो ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्क्रीन पर आपके पास एज यूजुअल टू इक्वेशंस दिए हुए हैं बिकॉज दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और दोनों भी डिग्री 1 के इक्वेशंस हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने वही सिनेरियो फिर से किया है। मैंने दो ब्लॉक्स बना लिए हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और यहाँ पर एक्स वाई एक्स कोमा वाई, एक्स वाई एक्स कोमा वाई। आप भी इसी फंडा को अगर एग्जाम में फॉलो करते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने आपको बाकी के वीडियोस में भी बताया था कि फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द वेरिफिकेशन ऑफ द कंडीशन। हालांकि उसने नहीं पूछा है फिर भी आप कंडीशन को पहले से ले लीजिए। तो फटाफट हम लोग कंडीशन को ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर एज यूजुअल A1 B1 एंड C1, मैं वही टेक्निक फॉलो कर रही हूँ जो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी फॉलो की है, और मैं कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ। सेम रिदम हमें चलना है, फॉलो करना है। बस जहाँ जहाँ वेरिएशंस आएंगे मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम लोग फटाफट से कैलकुलेट करते हैं A1/A2। तो यहाँ पर 1/2 हमें मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट कोएफिशिएंट 1 है x का, क्योंकि x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पर। फिर हम लोग चलते हैं आपके B1 डिवाइडेड बाय B2 पर, तो ये भी हमें मिल रहा है 1/2। और फिर हम चलते हैं C1/C2 पर, तो ये है 2/4 विच इज अगेन 1/2। तो आप देख सकते हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज ऑल्सो इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशोज हमारे पास एब्सोल्युटली इक्वल आ चुके हैं। तो इससे हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि जो लाइंस हमें मिलने वाली हैं वो है कोइंसिडेंट लाइंस। तो जी हाँ, जो हमारे पास नेचर ऑफ लाइंस हमें मिलने वाला है वो है कोइंसिडेंट लाइंस। अब इस कंडीशन का क्या यूज है मैम, आपने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, यहाँ पर भी। तो क्या यूज है, एक तो मैंने आपको बता दिया था कि पहले से आपको पता चल जाएगा कि जो ग्राफ का शेप है वो क्या आने वाला है। यू विल कम टू नो इन द प्रायर स्टेप्स ओनली। और दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर, जब आपको पता चल जाता है कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो मैं अब आपको एक चीज करके यहाँ पर बताती हूँ। हम लोग पहली इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं। आप देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये मैंने इक्वेशन को ले लिया है। और अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं क्या करती हूँ, ये जो x के वैल्यूज मुझे लेना है मैं वो भी ले लेती हूँ और सॉल्व कर लेती हूँ। 3 मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिए हैं, तो आप भी रैंडम वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो। तो मैं लेती हूँ 0, उसके बाद मैंने ले लिया है 1 एंड देन आई एम प्रेफरिंग टू टेक 2। तो पहले 0 से सॉल्व कर लेते हैं। x को लगा दो 0, सिंपल सी इक्वेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया 0,2। फिर हम ले लेते हैं 1, तो 1 के लिए अगेन देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1 को भाई उधर भेज देना है, तो हमें मिल जाना है 1, तो 1,1 आ जाएगा। फिर हम चलते हैं आपके थर्ड वाले पॉइंट पे विच इज 2। तो हम लोग ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, अगेन x की जगह पर हम लोग लगा देते हैं 2, और 2 जब उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा 2 माइनस 2 विच इज गोइंग टू गिव यू अ बिग 0। तो अब हमारे पास पॉइंट मिल गया है 2,0। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं जब चलती हूँ अपनी सेकेंड इक्वेशन की ओर, तो आप देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। एज यूजुअल मैं सेम पॉइंट्स यहाँ पर ले लेती हूँ, 0, 1 एज वेल एज योर 2, और फिर मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं ये भी एब्सोल्युटली सेम कॉपी करने वाली हूँ। जी हाँ, डोंट फॉरगेट आई हैड टोल्ड यू कि मैं इसमें छुपी हुई ट्रिक जो है वो आपको अब बताऊंगी, जो मैजिक होने वाला है सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। आई एम स्पेसिफाइंग सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस के केस में, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, हत्या कि जो मुझे पॉइंट्स यहाँ पर मिले मैंने वो भी कॉपी कर लिए। मैम हाउ इज दैट पॉसिबल? तो यस गाइज, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई इट कैन नॉट बी पॉसिबल ओवर हियर। क्योंकि जब मैं ये पेरेंट इक्वेशन देती हूँ आपको यहाँ पर, केयरफुली लुक ऑन टू द स्क्रीन, जब मैं ये पेरेंट इक्वेशन आपको यहाँ पर देती हूँ, हमेशा जब भी कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगे ऑलवेज रिमेंबर ये दोनों इक्वेशंस इंटरडिपेंडेंट होंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपके पास 2 निकल सकता है, और जब मैं इसे डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है x, मतलब 2x/2, फिर 2y डिवाइडेड बाई 2 और 4 डिवाइडेड बाई 2, और जब मैं इसे कैंसिल करती हूँ तो यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस,
x plus y equals to 2 and let me tell you this is your very first equation. तो मतलब सेकेंड इक्वेशन को जब हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो हमें वापस से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है. तो मतलब ये हर स्टेप में यही इक्वेशन होने वाली है. तो गाइस यही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कुछ भी सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. आप लोग दोनों बॉक्सेस को डिट्टो सेम कॉपी कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो. तो देखो मैंने डिट्टो सेम यहाँ पर कॉपी कर दिया है और यहाँ पर मैंने मेरे सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर दिया है. तो ये कैसे पता चला? अगर आप लोग अपनी कंडीशन नहीं करते थे तो आपको नहीं पता चलता था कि ये कौन से टाइप्स ऑफ लाइन्स है और फिर आप लोग बेवकूफ़ों की तरह इसे भी पूरा सॉल्व करते थे, फिर इसे भी पूरा सॉल्व करते थे, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता. तो अब सिर्फ मुझे एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा और उसके जो भी आंसर्स हुए डिट्टो मुझे यहाँ पर कॉपी कर देना पड़ा. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कैन गो ओनली विद द कोइंसिडेंट लाइन्स. तो अब देरी किस बात की स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम सीधे अपनी ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ. तो हमारा पहला पॉइंट इज नथिंग बट 0,2 है. तो जो x पर 0 है उसे इग्नोर कर दिए, y2 ले लीजिए सीधे. तो ये हम लोग गए यहाँ पर और हमने ले लिया 0,2 एज द पॉइंट. फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 1,1. तो ये हमने ले लिया है आपका अगेन 1,1 और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2,0. तो y0 है तो y को इग्नोर कर देंगे और सीधे हम लोग लेंगे x जो है विच इज गोइंग टू गिव यू द पॉइंट 2,0. अब करना क्या है, हमें ये सारे पॉइंट्स को बस एक सेकेंड में ज्वाइन कर लेना है. तो देखिए हमने ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है एंड क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस है और एक के ऊपर एक ही आते हैं तो डेफिनेटली आपको सेकेंड लाइन मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही लाइन मार्क की जाती है. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं तो यू फाइंड योर सेल्फ वेरी लकी एंड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है. तो आप ये वाला भी इक्वेशन उस पर लिख लेंगे और फिर उसके बाद आप इस वाले इक्वेशन को भी इस पर लिख लेंगे. एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू पुट योर स्केल, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताती हूँ क्योंकि ये जो है ये दिखने में काफ़ी छोटी चीज़ होती है बट दिस इज़ वेयर यू टेंड टू मेक द मिस्टेक्स. और इसके भी मार्क्स आते हैं. तो भाई जब करना ही है प्रॉब्लम सॉल्व तो पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो. और ये आप y एक्सेस और x एक्सेस, तो ये हो गया है आपका कंप्लीट ग्राफ जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, नीट एंड क्लीन विद द स्केल एंड विद योर टू बॉक्सेस. तो वेल ये थी आज की हमारी वीडियो अपॉन द लास्ट एंड द फाइनल कंडीशन जो कि था कोइंसिडेंट लाइंस. तो मैंने आपको कंडीशन भी समझा दिया है, ग्राफ प्लॉटिंग्स भी कैसे होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं. तो इसके साथ हम लोग आते हैं वीडियो के एंड पर सोल्यूशन पर. और बस आज के लिए इतना ही. नहीं, उदास होने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों के लिए एक अच्छा सा जोक आज की वीडियो में भी रेडी है. तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने जोक की तरफ. और अगर चैनल पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और अगर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं गाइज, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. टिल देन गुड बाय. चलते हैं अपने जोक की तरफ. No, 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 no.